हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक नई ट्रिक लेके आ रहे हैं एनायन की स्टेबिलिटी पता करने के लिए कि कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा एनायन कम स्टेबल है। तो ये हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है तो वो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। हमारा एक पिछला एब्रीविएशन था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो एनायन की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको याद हो, अगर पिछले वीडियो में एनायन की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के पास आ रहा है तो वो स्टेबिलिटी पे कैसे असर डालेगा। सपोज सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी ये क्लोरीन जुड़ा है तो ये एनायन की स्टेबिलिटी को बिल्कुल बढ़ा रहा है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायनिक पार्ट यानी नेगेटिव चार्ज के पास आता जाता है, जैसे इधर पास आ गया, तो आप देख सकते हैं इस एनायन की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। ये और पास आ गया यानी इस वाले सेकंड नंबर के कार्बन पे आ गया, तो यानी ये सबसे स्टेबल एनायन है इन तीनों में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास आता जाता है एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो अगर हम सबसे पहले इन तीनों को कंसीडर करें, अगर हम इन तीनों को कंसीडर करें तो हमने पिछला वीडियो बनाया था इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हटा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। तो ये एक एब्रीविएशन तो इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायन स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां जुड़ा है वो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। किससे बढ़ा रहा है? उससे ज्यादा बढ़ा रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर नियर आ रहा है एनायनिक पार्ट के तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो इसके लिए हमने ये लिया है नियरर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे एनायनिक पार्ट के पास आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। यानी अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फोर्थ कार्बन पे है, उसके बाद थर्ड कार्बन पे आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके बाद सेकंड कार्बन पे आता है तो स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या हमने लाइन बनाई है, नियरर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। नियरर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। तो इसके लिए याद कैसे करेंगे हम? तो इसको हम याद ऐसे करेंगे, जो एब्रीविएशन हम यूज करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाली गर्ल बनी आईएएस, नॉर्थ ईस्ट वाली गर्ल बनी आईएएस। तो आप इस एब्रीविएशन के थ्रू इसे याद रख सकते हैं और इसका सही असली मीनिंग है नियरर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायनिक पार्ट के पास आता जाता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए भी आती है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें सबसे मैक्सिमम स्टेबल एनायन कौन सा है, या ऑर्डर में लगाने के भी लिए भी आता है कि आप इन एनायंस को ऑर्डर में लगाइए। तो स्टेबिलिटी पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी जानना भी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी एनायन की हमें यह बताती है कि उसका जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेट कंपाउंड है, वो कितना रिएक्टिव है। इसके लिए हमने अपने वीडियोस में बात करी है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या कैटायन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो उससे हमें रिएक्टिविटी, जैसे ये किसका एनायन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट एनायन है, यानी ये जो एनायन बना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या बताएगी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड कितना रिएक्टिव है या कितना एसिडिक है। तो जितना ज्यादा कोई एनायन स्टेबल होता है, जितना ज्यादा कोई एनायन स्टेबल होता है, उसका कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, जैसे ये एनायन है कार्बोक्सिलेट एनायन, तो इसका जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिव होगा। तो ये इसका रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है पढ़नी। तो ऑर्डर में लगा सकते हैं हम, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास आता जा रहा है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो कैसे याद किया? नॉर्थ ईस्ट वाली गर्ल बनी आईएएस, नियरर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। तो ये हमने कार्बोक्सिलेट आयन में पढ़ा। इसी तरह से अल्कोहल का कॉन्जुगेट आयन, जब अल्कोहल अपना H आयन रिलीज कर देता है तो उसका कॉन्जुगेट आयन
एल्कोक्साइड आयन ये बनता है। तो यहां से H आयन रिलीज हो गया अल्कोहल से H पॉजिटिव, तो ये एल्कोक्साइड आयन बना। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी, ये एनायनिक स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, और नियरर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी, तो ये एल्कोक्साइड आयन की भी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। जैसे जैसे हेलोजन ये पास आ रहा है इस एनायनिक पार्ट के, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता जा रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी से क्या पता चलेगा, जितना ज्यादा ये स्टेबल है, इसका कॉन्जुगेट अल्कोहल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कंसेप्ट के स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का क्या रिलेशन है, लेकिन यहां पे हम सिर्फ ट्रिक की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे। तो यहां पे एक ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी और नियरर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एनायनिक स्टेबिलिटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायनिक पार्ट के पास आता जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। नॉर्थ ईस्ट वाली गर्ल बनी आईएएस। और भी अच्छी ट्रिक्स रेगुलरली मैं आपके लिए बना रहा हूं, डेली 2-3 ट्रिक्स मैं रेगुलरली पोस्ट करूंगा। आप कमेंट में मेरे से बोल भी सकते हैं कि किस कंसेप्ट की ट्रिक आपको चाहिए, तो वो ट्रिक मैं आपको बना के दूंगा, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब की सब बहुत ईजी हो जाए। और बाकी कंसेप्चुअल पार्ट पे भी हम डिस्कशन करेंगे, अपने वीडियोस रेगुलरली आपको देते रहेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। थैंक यू।